तो दोस्तों, कतर के दोस्त पाकिस्तान के कटोरे से भारत के एक दोस्त ने करीब 10 अरब डॉलर वापस खींच लिए हैं और अब भारत का ये दोस्त यही 10 अरब डॉलर भारत में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि एक तीर से दो निशाने किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान इन 10 अरब डॉलर की मदद से एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहा था, जिससे पाकिस्तान हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाई करता। लेकिन जो देश पाकिस्तान के अंदर ये निवेश करने वाला था वो भारत का बड़ा दोस्त निकला और उसने भारत का साथ दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी डीप कन्वर्जन रिफाइनरी की, जिसको लगाने वाली थी सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको। असल में बात है उस समय की जब पाकिस्तान की दैनिक स्थिति ठीक नहीं थी। तब पाकिस्तान ने सऊदी अरब से हेल्प मांगी थी। वैसे तो पाकिस्तान ने चीन और सऊदी अरब दोनों से हेल्प मांगी थी, लेकिन चीन ने उतनी मदद नहीं करी जितनी सऊदी ने की। और पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने के लिए सऊदी अरब ने उस समय अनाउंसमेंट कर दी कि करीब 10 बिलियन डॉलर की लागत से पाकिस्तान में डीप कन्वर्जन रिफाइनरी सेटअप करने वाला है, जिससे एक दिन में करीब 3 लाख बैरल कच्चे तेल की रिफाइनरी किया जाएगा। और पाकिस्तान इस रिफाइनरी किए गए तेल को किसी भी देश को बेच सकता है और इससे करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती है। लेकिन इस समय सऊदी अरब और भारत की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है और सिर्फ एक साल में सऊदी अरब से भारत को करीब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट सौंपे जा चुके हैं। ऐसे में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कैसे कर सकता था? ऐसे में सऊदी अरब पाकिस्तान में 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के बजाय वही पैसे भारत में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। असल में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में इस नई रिफाइनरी की लेकर जो डील हुई थी, उस समय प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल सऊदी अरब के पास नहीं थी। असल में नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में एक नई रिफाइनरी सेटअप की जानी थी और अगले 25 सालों तक सऊदी सरकार के अनुसार इसमें 7.5% की डीम्स ड्यूटी और 20 वर्षों के लिए टैक्स की भारी छूट शामिल थी। यानी कि इससे पाकिस्तान को सीधा सीधा बहुत बड़ा फायदा मिल रहा था और सऊदी अरब या फिर कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी बड़ी देश अपना नुकसान नहीं चाहेगा। और रिसेंटली ऑफिशियल्स के बीच मीटिंग करी गई तो पता चला कि इस तरह के डील्स में सऊदी की कंपनी को भारी लॉस होने वाला है, इसलिए सऊदी अरबिया ने अपने हाथ वापस खींच लिए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट अब भारत में आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत की मल्टीपल कंपनी सऊदी अरब की में काम कर रही है और भारतीय कंपनी सऊदी अरब वहां एक्टिव भी है। जैसा कि भारतीय कंपनी L&T जो सऊदी अरब के वेरियस रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रही है। अगर प्रैक्टिकल बात करें तो फ्रांस पहले पाकिस्तान को ज्यादा वेपन सप्लाई करता था, पर जैसे जैसे भारत ने फ्रांस की कंपनीज को भारत में इनवाइट करना शुरू किया, वैसे वैसे फ्रांस ने पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करना पूरी तरह बंद कर दिया। ठीक वैसा ही हो रहा है। भारतीय बहुत सारी कंपनीज सऊदी अरब में लगी हुई हैं और वहां बहुत सारी कंपनीज अपनी डेवलप कर रही हैं वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब कहां इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तान में जहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, या फिर भारत में जहां की बहुत सारी कंपनियां यहां पर एक्टिवली वहां पार्टिसिपेट कर रही हैं बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में? तो दोस्तों, इस बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।